श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो आज आपको हम बताएंगे कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण कैसे होता है, कैसे बनाएं, कैसे उसको शुद्धिकरण करें और किस प्रकार से पूजा करें। सारा विधि क्या होता है, पार्थिव शिवलिंग क्यों बनाया जाता है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए अगर आप देखिएगा तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगी कि क्या है पार्थिव शिवलिंग का महत्व। तो आज आपको हम आगे बताते हैं। ध्यान रहे, मिट्टी का शिवलिंग बनाते समय पवित्र मिट्टी का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि बेल के पेड़ की मिट्टी या चिकनी मिट्टी का सेवन करें। शिवलिंग बनाते समय ध्यान रहे कि 12 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए तथा अंगुष्ठ से छोटा भी नहीं होना चाहिए। इससे आप विशिष्ट रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। तो आपको हम बताते हैं मिट्टी का शिवलिंग कैसे बनाया जाता है, कितना होना चाहिए, इसका आकार, कैसे करें पूजा। शिव पुराण के अनुसार कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो भी भक्त मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन और रुद्राभिषेक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मिट्टी के शिवलिंग को कहा जाता है पार्थिव शिवलिंग। शिवलिंग की ऊंचाई 12 अंगुल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी देवी देवताओं का साकार रूप की पूजा होती है, लेकिन भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा साकार और निराकार दोनों रूप में होती है। साकार रूप में भगवान शिव मनुष्य रूप में हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए बाघ की छाल पहने नंदी की सवारी करते हुए नजर आते हैं। शिव पुराण के अनुसार साकार और निराकार दोनों रूपों में महादेव की पूजा फलदायी होती है। वहीं शिवलिंग की पूजा करना अधिक उत्तम माना गया है। शिव पुराण में भगवान शिव की आराधना के लिए शिवलिंग का विशेष महत्व बताया गया है। शिवलिंग की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और दुखों का निवारण होता है। देवलिंग, असुरलिंग, अर्षलिंग, पुराणलिंग, मनुष्यलिंग, स्वयंभूलिंग कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं तथा इनका अलग महत्व और प्रभाव होता है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व है। मिट्टी के शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। मिट्टी का शिवलिंग गाय के गोबर, गुड़, मक्खन, भस्म, मिट्टी और गंगा जल मिलाकर बनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय इन सभी चीजों को मिला के एक में मिला दें और फिर गंगा जल मिलाकर बनाएं। ध्यान रहे, मिट्टी का शिवलिंग बनाते समय पवित्र मिट्टी का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि बेल की मिट्टी ही हो, नहीं तो फिर कोई भी शुद्ध, जहाँ की स्वच्छ जगह हो, कहीं गंदगी नहीं हो, वहां का आप मिट्टी लेके बना सकते हैं। ये शिवलिंग अंगुष्ठ से ऊंचा होना चाहिए और 12 अंगुल से छोटा होना चाहिए। 12 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए, जिससे आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती और कष्टों का निवारण होता है तथा सुख, समृद्धि और पुत्र की प्राप्ति होती है। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए मिट्टी के शिवलिंग को उत्तम बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन और रुद्राभिषेक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा के लिए जिस सावन के महीने को सबसे ज्यादा शुभ और उत्तम माना गया है, उसमें पार्थिव पूजा का क्या महत्व होता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी साधना के लिए श्रावण मास ही शुभ माना गया। ऐसे में भोले के भक्त अपने आराध्य महादेव की तमाम तरह से पूजा करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कोई उनके साकार स्वरूप यानी मूर्ति की पूजा करता है तो कोई उनके निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग की पूजा करता है। पार्थिव शिवलिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। मान्यता है कि भगवान शिव का पार्थिव पूजन सबसे पहले भगवान राम ने किया था। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर कूच करने से पहले भगवान शिव की पार्थिव पूजा की थी। मान्यता है कि कलयुग में भगवान शिव का पार्थिव पूजन कुष्मांडा ऋषि के पुत्र मंडप ने किया था, जिसके बाद से अभी तक शिव कृपा बरसाने वाली पार्थिव पूजा की परंपरा चली आ रही है। मान्यता यह भी है कि शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव से ज्यादा शक्ति पाने के लिए काशी में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। मान्यता है कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में जुड़ी बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हो जाती है, कामनाएं पूरी होती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाले शिव साधक के जीवन से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव पूजा करने वाले साधक को भगवान शिव के आशीर्वाद से धन, धान्य, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वह सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए किसी पवित्र स्थान की मिट्टी को लेकर उसमें गाय का गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाएं। इसके बाद उसे
पानी से सानकर शिवलिंग बना लें। यदि संभव हो तो गंगा नदी की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग को हमेशा अंगूठे के बराबर छोटा ही बनाने का प्रयास करना चाहिए और किसी भी सूरत में 12 अंगुल से ऊंचा नहीं बनाना चाहिए। सावन का महीना चल रहा है और हर तरफ ओम नमः शिवाय की गूंज है। मंदिरों से लेकर घरों तक हर दिशा में हर स्थान पर शिवमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिरों में भव्य रुद्राभिषेक और अलौकिक शिव श्रृंगार देखने के लिए लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। सभी भोलेनाथ की एक झलक पाते हैं और अत्यंत सुख से आनंदित हो उठते हैं। लेकिन कभी कभार मंदिरों में भीड़ के चलते यह अन्य किन्हीं कारणों से भक्त मंदिर नहीं जा पाते और भोलेनाथ के दर्शनों से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में अगर हम आपसे ये कहें कि आप देवादिदेव महादेव स्वयं आपके घर पर विराजेंगे तो आप महादेव के आशीर्वाद से वंचित नहीं रहेंगे। तो जी हाँ, आज हम आपके लिए महादेव के बीच की दूरी कम करने के लिए बताते हैं। अगर आप किसी भी वजह से शिव शंभू के दर्शन हेतु मंदिर नहीं जा पाते हैं तब भी आप भगवान शिव का आशीष पा सकेंगे। पार्थिव शिवलिंग की पूजा तुरंत ही यानी घर की पुत्र वधू जो होती है वो शिव शंभू की कृपा से घर में धन धान्य लेकर आती है और इस लोक में सभी मनोरथ को भी पूर्ण करती है। गृह लक्ष्मी द्वारा की गई पार्थिव शिवलिंग पूजा अकाल मृत्यु को भी टाल सकती है। बता दें कि इस पूजा को स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव पूजन से धन धान्य आरोग्य के साथ ही पुत्र की प्राप्ति होती है। जो दंपति पुत्र प्राप्ति के लिए कई वर्षों से तड़प रहे हैं उन्हें पार्थिव लिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। पार्थिव लिंग से पूजन से अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। शिव जी की आराधना के लिए पार्थिव पूजन सभी लोग कर सकते हैं। वैसे शिवलिंग का 100% लाभ पाने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि आप जिस कुल में जन्मे हैं उसी के हिसाब से शिवलिंग के लिए मिट्टी का रंग का चयन करें। ब्राह्मण श्वेत रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनाए, वैश्य पीली रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनाए और शूद्र काली रंग की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाए। यदि कुल वर्ण के हिसाब से उचित रंग की मिट्टी की व्यवस्था नहीं हो पाए तो जिस भी रंग की मिट्टी मिले उससे आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप शिवरात्रि में शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो घर में सुख शांति के साथ वैभव बना रहेगा। प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि इस दिन माता पार्वती और माँ गंगा दोनों ही भगवान शिव के चरणों को छूती है, इसलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। साथ ही सामूहिक रूप से पूजा करने से तत्काल फल मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मध्य रात्रि को भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इसी समय ब्रह्मा और विष्णु ने पहली बार शिवलिंग का पूजन किया था। तभी से हर साल एक महाशिवरात्रि और 11 शिवरात्रि पड़ती है। सावन के पवित्र माह में पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर भक्त अपने जीवन को सफल, सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर कुछ करने से पहले भगवान शिव की पार्थिव पूजा की। पार्थिव शिवलिंग पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए किसी नदी या पवित्र स्थान की मिट्टी को लेकर उसमें गंगाजल, पंचामृत, गाय का गोबर और भस्म मिलाएं। यदि संभव हो तो गंगा मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। इसके बाद शिव मंत्र बोलते हुए उस मिट्टी से शिवलिंग बना ले। ध्यान रहे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह रखकर शिवलिंग बनाना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की विधि विधान से पूजा भी इन्हीं दिशाओं में मुख करके करें। शिवलिंग की ऊंचाई 12 अंगुल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर शिवलिंग को गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं और ये ध्यान रहे कि शिवलिंग जमीन पे नहीं बनता है। आप उसे चाहे तो कोई टेबल या कोई थाली जिसमें भी बनाए और उसे ऐसे ही नहीं बनाना चाहिए। उसके लिए आप उसके नीचे पहले तो एक बेलपत्र या कुछ भी रखें। उसके बाद मैं आपको बता दूं, पहले आप जिस दिन मिट्टी लाते हैं उस दिन मिट्टी पे जल का छींटा जरूर देके शुद्ध करें। चाहे आप मिट्टी किसी भी दिन लाओ, शिवलिंग आप किसी दिन बनाओ, लेकिन मिट्टी जिस दिन घर लाइए उस दिन उसे गंगाजल में बेलपत्र डाल के छींटे या कुछ भी थोड़ा सा घी या मतलब चंदन कुछ भी देके गंगाजल में और उससे मिट्टी को शुद्ध उसी दिन कर लें। उसके बाद आप मिट्टी से जिस दिन शिवलिंग बनाना चाहे, और शिवलिंग बनाते समय ध्यान रहे कि पहले बेलपत्र रखें, उसके ऊपर शिवलिंग के जलाधारी बादें बनाए। पहले आप लिंग का निर्माण करें। पहले शिवलिंग को बना के उसके बाद पहले वो बिलपत्र पे रखें, उसके बाद साइड से जलाधारी उसी में जोड़ें, क्योंकि पहले जलाधारी नहीं बनता है, पहले शिवलिंग बनाया जाता है।
और आप जिस जल से शिवलिंग को बनाइएगा वो जल आप किसी कलश में शिवलिंग बनाने से 1 घंटे आधे घंटे जब आपको जितना टाइम मिले उससे पहले भर लीजिए। भर के बताया जाता है कि किचन में जहाँ आप पानी का जहाँ रखते हैं, क्योंकि किचन में अन्नपूर्णा और सभी पितर सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो आपको सबका फल मिलेगा। इसीलिए जल को पहले ही भर लें, स्वच्छ जल। उस पे एक कटोरी रखें जिसमें एक आखा चावल मतलब 1 दाना चावल कटोरी के ऊपर रखें। और वो जल आधे घंटे 1 घंटे या 10 मिनट जितना टाइम मिले उसके लिए आप कम से कम किचन में उतना देर वो जल को रखें। उसके बाद उसी जल से आप शिवलिंग का निर्माण करें। फिर शिवलिंग को गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। पूजन के दौरान बेलपत्र, धतूरा और विभिन्न पुष्प अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद पूजा संपन्न करें। और वैसे आपको बता दें कि शिवरात्रि के दिन प्रदीप मिश्रा जी जो 7 बजे से लाइव पूजन करने वाले हैं, आप चाहे तो मोबाइल, टीवी कहीं भी आप चालू करके साथ में पूजन कर सकते हैं, या आसपास कहीं पंडित हो तो आप पंडित को बुला के भी रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। तो 2 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि के दिन आप रुद्राभिषेक अवश्य करिए। और पूजन सामग्री के लिए अगर आपको नहीं पता, मैंने विस्तार से बताया है कि किस चीज को चढ़ाने से क्या होता है, क्या चढ़ाना चाहिए, कितना क्या लगेगा, तो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।